आप भी आज यहाँ मौजूद हैं, यमुना में लगातार काम देख रहे हैं। किस तरीके की देख रहे हैं स्थिति? चेंजेज आ रहे हैं? इंडिया न्यूज़ लगातार अभियान शुरू किया हुआ है, उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, आपका अभियान तो बहुत दिनों से चल रहा है और 2 बार तो मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे आपके अभियान में शामिल होने, मगर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। जैसा था वैसा ही है। जैसे पहले मलबा डला पड़ा था, आपकी न्यूज़ का असर ये हुआ कि उन्होंने पानी और ज़्यादा छोड़ दिया इस तरफ, जिससे वो जो मलबा था, जो कांच और मेडिकल वेस्ट दिखाई दे रहा था, वो सब उन्होंने मिटा दिया उसके ऊपर पानी छोड़कर। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको छुपाने का काम कर रही है। तो ये सबसे गलत बात है सरकार की। जन भागीदारी बढ़ रही है क्या? जन मुझे क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, जन भागीदारी की कितनी ज़रूरत लग रही है आपको? देखिए, अभी बढ़ तो रही है मगर उतनी खास नहीं बढ़ेगी। अगर सब लोग अगर समय निकाल के अपने घर अपना, चाहे शनिवार की छुट्टी होती है या इतवार की छुट्टी होती है, अगर समय निकाल कर यहाँ पे आए तो बहुत बढ़िया जन भागीदारी बढ़ सकती है। और सब मिलकर अगर साफ करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम इसको साफ कर पाएंगे यमुना को। ये कुछ बच्चे शायद है किसी कॉलेज के क्या? इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कॉलेज के हैं क्या? आप लोग सब कॉलेज के हैं ना? कौन से कॉलेज से आप लोग आए हैं और रोज आते हैं या कैसे? हर हफ्ते आते हैं आप लोग? हर हफ्ते आते हैं, अलग अलग जगहों पे आते हैं हर हफ्ते। इतनी बार हम यमुना ड्राइव पे आए हैं, आज हम इस तट पे हैं। पिछली बार हमने उस तट पे जाके सफाई की है, इतनी बार कालिंदी कुंज वाला किया। बाकी ये हमारी साफ कर रखा है सारा, वहाँ से जो सारा ग्रीन एनजीओ ने ग्रीन साफ दिख कर रहा रखा है। हाँ, पिछले हफ्ते आप लोग आते हाँ पिछले 3-4 महीने से हम हर संडे हमारे यहाँ पे फिक्स होता है। एंड बाकी ये पूरा हफ्ता यहाँ हमारी संस्था का क्यूबा स्ट्रीट स्कूल है, वहाँ पे जाते हैं हम। और मेनली तो हम ये था, हमारा मोटिव यही था कि हम अपनी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मेरा ये एम था, इस वजह से हम कोशिश करते हैं हम जितना ज़्यादा अपना समय दे पाए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हम ज़्यादा तो कर नहीं सकते, बट जितना ज़्यादा हम समय दे एक अच्छी पाए। बात है कि छात्रों में इस तरह की जो जागरूकता है वो। आपका क्या नाम है? आदित्य गुप्ता। तो आदित्य, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? सिविल के स्टूडेंट्स हैं, एमईटी में पढ़ते हैं। बीटेक कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि यमुना साफ सफाई ऐसे हो पाएगी? केमिकल वेस्ट को लेकर के क्या कहेंगे? केमिकल वेस्ट के तो देखिए, जो सरकार करे वो करे। हम तो अपने हाथ से प्लास्टिक उठा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं हर हफ्ते, जैसा कि आपने सुना ही, और मदद करते हैं सब मिलके। यहाँ 50-100 बच्चे आते हैं तो उठाते हैं और फिर अपना यहाँ पे डंपर आते हैं, ले जाते हैं फिर कूड़ा। तो सफाई तो हो रही है, अच्छे स्तर पे हो रही है। बाकी जैसा सबका रहे, सब हेल्प करेंगे तो हो जाएगी एक ना एक दिन। हम तो अपनी तरफ से अभी बेस्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं कैसे? मैं जॉब करता हूँ, मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। मैं जॉब करता क्या हूँ। आप तो हमारे जैसा ही काम है आपका। क्या देखते हैं यमुना के ऊपर में आप बदलाव, और अभी क्या क्या स्थिति आप लोगों ने क्या दिखती है? मैं तो लोकल यहीं पे रहता हूँ, बदरपुर में, मीठापुर में, काफ़ी सालों से, 10-15 सालों से। और मैं रेगुलर आता हूँ 3-4 साल से कालिंदी कुंज पे आना जाना। बट मैंने 2 साल पहले डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया यमुना नदी को। और यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा केमिकल होता था, पहले और भी ज़्यादा होता था। अब ये देख रहा हूँ गंदी तो है पर थोड़ी कम गंदी है, और लोग आ रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। अब ये नहीं बोलूँगा कि क्लीन हो गई, 2% भी नहीं हुई होगी, बट अवेयरनेस है लोगों में। एटलीस्ट पीपल आर टॉकिंग, शेयरिंग एंड गेटिंग इंस्पायर्ड। अब देख रहे हो नौजवान आ रहे हैं, कॉलेज के लोग आ रहे हैं, हम जैसे फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, वरना मैं तो कभी आता ही नहीं था और नाला समझते थे इसको लोग। इंडिया न्यूज हमारा जो चैनल है ना, इस अभियान को बहुत महीनों से उठाया जा रहा है। आपको फॉलो करता हूँ मैं। मेरा कहना है कि लोग बोलते हैं कि फूल माला और रिलीजियस वेस्ट इसमें फेंक देते हैं और उससे पोल्यूशन होता है। बट मैं दूसरा पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ कि सोचिए, ये यमुना नदी है, लोगों को पता है, और इतनी गंदगी के बावजूद वो पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऐतिहासिक आस्था है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये देखने में नाला लगता है, कोई डाउट नहीं है, बट आप पौराणिक कथाओं में सुनेंगे, यमुना के बिना हम सिर्फ 70 साल पुराना देश हैं, यमुना के साथ हम 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी बह रहा है, नाला बह रहा है, अब बोल दो यमुना रहेगी, हम नहीं रहेंगे। पहचान हमारी है। बचपन में हम सबने एक कविता पढ़ी होगी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो यमुना का जो बोझ है, जो उनके ऊपर हमने डाला है यमुना, उसको हटाने के लिए हम सब की भागीदारी बेहद जरूरी है। जैसे आप फ्रीलांसर हैं, हम मीडिया से हैं, जैसे ये एनजीओ से हैं, और भी लोग आते हैं, छात्र आते हैं, सबकी ज़रूरत है। इंडिया न्यूज ने एक मुहिम शुरू किया, लगातार जो है हम दिखा रहे हैं। क्या लगता है उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज़रूरी है कि एक्चुअली देखिए, यमुना गंदी है, फैक्ट है, बट कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग आके देख रहे हैं, कितने लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, इंगेज हैं, वर्बली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपैक्टफुल है। देखो, आम आदमी नहीं साफ़ कर सकता इसको, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 किलो कचड़ा ही हटा पाएगा, पर मशीनरी लगेंगी, हर चीज़ लगेगा इस पर, और लोगों के सपोर्ट से ही हो पाएगा। क्योंकि जब लोगों का दबाव रहेगा ना,
हर कोई काम करेगा। नहीं, वोट की लोगों की ताकत ही तो है कि सत्ता बदल गई। जो आम आदमी पार्टी सरकार कभी यमुना साफ सफाई के लिए बात करती थी, वो चली गई, भाजपा यमुना के मुद्दे पर ही आई। मतलब ऐन वक्त पे जिस तरीके से मुद्दा बदला, तो ये लोगों की ताकत तो है। हमने जो अवेयर क्रिएट किया, अवेयरनेस लोगों में दिया, उसी का तो परिणाम है। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन एक पॉइंट में इसमें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि लोकल कॉलोनी जो अनऑथराइज्ड है, उसका जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो कलेक्ट किया जाता है। एक कंटेनर आता है गाड़ी में लगा हुआ, वो वहाँ से कलेक्ट करके लोकल अथॉरिटीज़ या कॉलोनी से कलेक्ट करके डायरेक्ट इसमें बहा दिया जाता है। और सिर्फ यमुना ही नहीं है, उसके पीछे आप नहर भी देखेंगे जो आगरा तक गई है, वो इसी का पार्ट है। उसको तो आप इसको तो फिर भी आप नदी बोल सकते हो, उसको तो कुछ भी नहीं बोल सकते। आप देखोगे लोग जानते इसी से कि नाला के पार बदरपुर जो है। तो वो जो अगर मेरी सजेशन ये है कि जो ऐसा काम करते हैं उनका एक लाइसेंस बनाया जाए गाड़ियों का, और उनका ट्रैक किया जाए कि कहाँ ये डंप कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की नॉलेज से बाहर है। और ये जो दर्शक देखेंगे, जो इसमें ऑफिसर्स भी होंगे और जो नीति निर्माता है जो वो भी देखेंगे, इस सजेशन को जरूर देखें कि इम्पोर्टेंस है जिस तरीके से कि जो सीवेज निकाला जाता है वो निकाल करके सीधे सीधे यमुना में डाला जाता है। उसका असर जो है यमुना पे साफ दिखाई देता है। केमिकल वेस्ट जो है यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा इन सब ने कहा कि इंडिया न्यूज की मुहिम की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आई है, लोग जानते हैं, लोग समझ रहे हैं कि इस तरीके की साफ सफाई जो है वो की जानी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। तो आप पहली बार यमुना में आए हैं, इससे पहले आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लग रहा है यमुना में, कैसा दिख रहा है? सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। अब क्लीनिंग का तो ज़रूरत है। जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं लोग, तो नेचुरल है कि अगर एफर्ट्स होंगे तो बेटर होगा ही क्या होगा। काम करते हैं वैसे आप? मैं एक एमएनसी के साथ हूँ और मैन पावर एजेंसीज वगैरह हैं, सोसाइटीज़ को मेंटेन करते हैं। ये एक अच्छी पहल है कि जैसे लोग आ रहे हैं, सर पहली बार आए हैं, और हम लगातार कोशिश में हैं कि इस मुहिम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। तो ये इसी का परिणाम है कि आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आए हुए हैं। केमिकल वेस्ट को लेकर के क्या मानना है, क्योंकि केमिकल वेस्ट को लेकर कोई रेगुलेशंस नहीं है? देखिए, केमिकल वेस्ट इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ पड़ा है हमारी नदियों में। अभी जैसे कुंभ में भी बता रहे थे कि कॉलीफॉर्म लेवल बढ़े हुए हैं, तो वो अनहाइजीनिक कंडीशंस को तो कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा उनको क्लीनिंग एस्पेक्ट से। क्या कहेंगे, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं, क्योंकि नोएडा एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी खराब आदत लोगों में ये है, खाते हैं, पैसा कमाते हैं और सो जाते हैं। वो आप उठ के आए, ये अच्छी पहल है और हमें भी अच्छा लग रहा है, बाकी लोगों को अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप आए। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो सिर्फ 9 to 5 जॉब करते हैं और घर जाकर आराम से सो जाते हैं? देखिए, हफ्ते में या महीने में एक दिन तो निकालना चाहिए सोशल कॉज के लिए, और वही रीज़न है कि आई एम हियर। नहीं तो मैं भी आराम से सोया हुआ था। जस्ट ये था कि हाँ, एक मुहिम है, एक कंजर्वेशन डे है, तो लेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर आवर सोशल काज। सोसाइटी के लिए कुछ तो करना चाहिए। जो इतना कुछ हम ले रहे हैं, तो रिटर्न में हमें कुछ तो कुछ देना चाहिए। जो ये वन वे जो रोड होता है वो अधिकतर ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए सड़कों को हमेशा 2 वे होना चाहिए, यानी कि लेना और देना भी शुरू होना चाहिए, जो यहाँ पर बेहद जरूरी है प्रकृति के साथ में। आप देख रहे हैं ये जो लोग आपको दिखाई देंगे, कैमरा में आप चारों पर्सन आपको चारों तरफ हिमांशु आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पे, लगातार लोगों की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है, अवेयरनेस जो है लोगों में आ रहा है। और इंडिया न्यूज की जो मुहिम है उसकी एक ये सफलता है, बहुत ही छोटी सफलता है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन एक सफलता की तरफ हम इसको देख रहे हैं। अब आगे देखना यह है कि सरकार की भागीदारी जो है वो कितनी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो किस तरीके से इसमें देखती है, ये बेहद जरूरी है।